इकट्ठा करने के बाद अब मेरे प्यारे मुस्तफ़ा तमाम अपने जानिसारों को लेकर के चले खैबर के मकाम पर। यहूदी खैबर के मकाम पर ज्यादा थे और उन्होंने ये जो किले बनाए थे वो समझते थे कि ये किले हमें बचा लेंगे, ये किले जो है हमारी हिफाजत करेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मेरे प्यारे आका पहुंचे। पहले दिन आपने हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लश्कर लेकर के भेजा। आप पूरा दिन जंग करते रहे। शाम के वक्त में लश्कर जो है वापस आ जाता है लेकिन किला फतह नहीं होता है। फिर दूसरे दिन आपने यानी मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक आजम के सुपुर्द लश्कर को किया और रवाना कर दिया जंग के लिए। अब लश्कर जाता है, पूरा दिन जंग करता रहा। शाम का जब वक्त हुआ तो ये लश्कर वापस आता है। चेहरे पर मायूसी है, चेहरे पर गम है। मेरे आका ने जब उनके चेहरे पर गम को देखा, मेरे आका फरमाते हैं ऐ मेरे जानिसारो, ये तुम्हारे चेहरे पे हुस्न मलाल कैसा, तुम्हारे चेहरे पे ये गम कैसा। तो वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आज भी हम किले को फतह न कर सके। जैसे ही मेरे आका ने इतना सुना है, मेरे आका फरमाते हैं ऐ मेरे जानिसारो सुनो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। कल मैं ऐसी जात के हाथ में झंडा दूंगा जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है और वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आगे मेरे आका फरमाते हैं और अल्लाह ताला उसके हाथ पर इस किले को फतह फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह। क्या है भाई, आज कैसे ठंडे हो? कल वाला जोश दिखाओ। अगर कुछ तकरीर सुनना है जोशीली तो मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। और हमारे जो बुजुर्ग आज आते हैं सुनने के लिए, इनके लिए यही बहुत बड़ा काम है। लेकिन आप जवान हो तो पूरा जोश दिखाओ। मेरे आका ने फरमाया कल ऐसी जात के ऐसे शख्स को मैं झंडा दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला इस किले को फतह फरमा देगा और वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जैसे ही मेरे आका ने ये फरमाया, अब तमाम सहाबा इकराम के दिल में जो है ये अरमान अंगड़ाई लेने लगे, काश कल मुझे झंडा मिल जाए, क्योंकि नबी का फरमान है कि कल मैं जिसे झंडा दूंगा तो उसके हाथ पर ये खैबर का किला जो है फतह हो जाएगा। तो हर सहाबी ये सोचने लगा अगर मुझे झंडा मिल गया तो फिर मैं फातह खैबर बन जाऊंगा, क्योंकि नबी का फरमान ये टल नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह, अब हर सहाबी के दिल में यही तमन्ना है। रात बड़ी बेचैनी में गुजारी, रात बड़ी बेकरारी में गुजारी और जैसे ही सुबह हुई, सुबह सादिक हुई, अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अजान दी गई और अजान के बाद में तमाम सहाबा ने नमाज को अदा किया और नमाज फज्र को अदा करने के बाद में अब मेरे आका जलवा अफरोज है, मेरे नबी तशरीफ फरमा है। तमाम सहाबा इकराम एक एक करके नबी की बारगाह में आते गए और आकर के नबी से मुसाफा किया। आका को सलाम किया, नबी ने सलाम का जवाब दिया, रुखसत कर दिया। दूसरे सहाबी आए, उन्होंने सलाम किया, आका ने सलाम का जवाब दिया और दुआएं दी, रुखसत कर दिया। इसी तरीके से तमाम सहाबा आते रहे और आते आते तमाम सहाबा नबी से दुआएं ले चुके, नबी से मुसाफा कर चुके। उसके बाद में मेरे प्यारे आका ने किसी को झंडा अता नहीं फरमाया, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली कहाँ है? क्या फरमाया आका ने कि अली कहाँ है? जब मेरे आका ने ये फरमाया कि अली कहाँ है तो एक सहाबी ने नबी की बारगाह में अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह, अली की आंखों में तकलीफ है, आशोबे चश्म हो गया है, आंखें दुख आई है। जैसे ही मेरे प्यारे मुस्तफ़ा ने इतना सुना, मेरे आका फरमाते हैं जाओ अली को बुला कर के ले आओ। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अब नबी का कासिद गया हजरत अली के पास में, मस्जिद में आप तशरीफ फरमा थे। हजरत अली से जाकर के कहा कि मुस्तफ़ा ने आपको बुलाया है। हजरत अली की आंखों में उस वक्त बहुत सख्त तकलीफ थी, बहुत ज्यादा तकलीफ थी अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन उसके बावजूद भी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने नबी के कासिद से जब इस फरमान को सुना, नबी के इन जुमलों को सुना कि तुमको आका ने बुलाया है, तुमको मुस्तफ़ा ने बुलाया है, तो फौरन मस्जिद से उठते हैं और नबी की बारगाह में चल देते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो हजरत अली है। आज अगर हम देखें, अगर इमाम साहब
साहब बुलाएं या कोई भी आलिम दीन किसी को बुलाता है तो हम जरा सी बात का बहाना करते हैं। कभी हम कहते हैं कि सर में दर्द है, कभी हम कहते हैं कि हमारे पेट में दर्द है, और कभी हम झूठे बहाने करते हैं मेरे प्यारे अजीजों। लेकिन ये नबी की बारगाह से और हजरत अली की बारगाह से हमें ये पैगाम मिल रहा है कि वहां पे नबी है और अली को बुला रहे हैं, वहां पे अल्लाह के रसूल हैं और सहाबी को बुला रहे हैं, तो सहाबी फौरन जा रहे हैं। अगर यहाँ तुमको नाइबे रसूल बुलाए तो हजरत अली के तरीके पर अमल करते हुए नबी के नाइब की बात को मानते हुए फौरन उसकी बारगाह में चले जाओ। लेकिन नहीं, हम बात को टाल देते हैं अजीज़ाने गिरामी बकार। लेकिन हजरत अली नबी की बारगाह में फौरन पहुंचे। आका ने फरमाया अली क्या बात है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आंखें दुख आई हैं, आंखों में तकलीफ है। मेरे आका ने जब इतना सुना तो हजरत अली से फरमाते हैं अली परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मेरे मुस्तफ़ा ने अपना लुआबे दहन निकाला और निकाल करके हजरत अली की आंखों में लगाया। अज़ीज़ाने गिरामी बकार, मेरे मुस्तफ़ा ने अपना लुआबे दहन निकाल करके जैसे ही हजरत अली की आंखों में लगाया फौरन आंखें ठीक हो गईं। अल्लाह अल्लाह, आज आप चले जाओ, कितने ही बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, आपकी आंख में अगर तकलीफ हो जाए तो कई घंटे आपको लग जाएंगे दवा डालने के बाद में, कितना ही महंगा कितना ही कीमती ड्रॉप आप डाल ले, लेकिन फौरन आपकी आंख सही नहीं हो सकती। लेकिन हजरत अली की आंखों में इतनी तकलीफ है, लेकिन नबी ने लुआबे दहन लगाया है तो फौरन हजरत अली की आंखें ठीक हो गई। आंखें ठीक हुई, मेरे आका ने हजरत अली को झंडा दिया और कहा अली जाओ आज फौज को लेकर के खैबर के किले को फतह करो। जब मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत अली को झंडा दिया तो हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या मैं इनसे उस वक्त तक जंग करूं जब तक कि ये हमारी तरह मुसलमान ना हो जाए, जब तक ये हमारी तरह मुसलमान ना हो जाए। मेरे आका ने फरमाया ऐ अली नरमी से काम लो, अगर तुम पहले इन पे इस्लाम पेश करो, फिर इन्हें बताओ जब ये इस्लाम कबूल कर लें कि इस्लाम के हुकूक इन पर क्या है। अगर ऐसा इन्होंने कर लिया, कोई एक भी आ गया इस्लाम के दामन में, तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से ज्यादा कीमती है। जब हजरत अली से मेरे मुस्तफ़ा ने ये फरमाया, अब हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने अपनी तलवार को संभाला और तलवार को संभालने के बाद में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अब चले हैं खैबर की तरफ। अज़ीज़ाने गिरामी बकार, अब जरा आप तवज्जो को करीब करना। हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और खैबर के किले की तरफ आप चले हैं। अपने घोड़े को आपने दौड़ाया है, घोड़ा पूरी तेज रफ्तारी के साथ में खैबर के किले की तरफ दौड़ रहा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने आलम तसव्वुर में हजरत अली से सवाल किया, ऐ हजरत अली जरा ये तो बताओ, वहां किले की फसील पर यानी किले का जो छज्जा होता है, जो फसील बोलते हैं, उस पे उन लोगों ने तीर अंदाजों को बिठा रखा है, बड़े निशानेबाज हैं, वो तीर चलाने के लिए बैठे हैं। अगर कोई भी मुसलमान किले की तरफ आएगा तो हम उसे तीरों से छलनी कर देंगे। ऐ अली उधर तो मौत है, लेकिन आप अपने घोड़े को इतनी तेज दौड़ाते हुए जा रहे हैं। तो हजरत अली ने कहा तुझे पता नहीं कि मुझको नबी ने भेजा है, इसलिए मैं उस किले की तरफ जा रहा हूँ, आज उस किले को फतह करना है। मैंने कहा ऐ अली जरा आप अपने घोड़े की रफ्तार ही कम कर दीजिए क्योंकि उधर मौत खड़ी है। तो हजरत अली ने आलम तसव्वुर में जवाब दिया, ऐ आजम रजा बरेलवी सुन ले, आज तो मुझे मौत भी जो है नहीं रोक सकती है, आज ये किला मेरे हाथ पे फतह होना है क्योंकि ये मेरे नबी का फरमान है और जो नबी ने कह दिया है, जो नबी ने फरमा दिया है वो हो करके रहना है। बहती हुई धारा जो है, बहता हुआ दरिया अपना रुख तो बदल सकता है, पहाड़ तो अपनी जगह से हट सकते हैं, ये आसमान तो फट सकता है, ये जमीन तो जो है अपनी जगह से हट सकती है, लेकिन नबी का फरमान नहीं बदल सकता। आज अगर मौत आ जाए तो वो भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकती है, आज ये किला मेरे हाथ पर फतह हो करके रहेगा। नारे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शोदाए करबला, जिक्रे शोदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अली रदी अल्लाह ताला घोड़ा तेजी के साथ आपने दौड़ाया और दौड़ा करके जब आप पहुंचे हैं खैबर के किले के करीब में, मेरे प्यारे अजीजों, उधर से मुराहब निकल करके आया। उसने हजरत अली के सामने आकर के कहा कि मैं इस किले का पहलवान हूँ, मैं हथियार से लैस हूँ, मैं तजर्बाकार हूँ। हजरत अली ने कहा था, ऐ नादान सुन ले, मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है। अल्लाह अल्लाह। अब वो आता है हजरत अली के करीब में, घमंड में चूर है, वो इतराता हुआ अकड़ता हुआ जैसे ही हजरत अली के करीब में आया, हजरत अली ने एक ऐसा वार किया था कि एक ही बार में वो जमीन पर ढेर हो गया। हजरत अली ने एक ही बार में उसको जहन्नम में पहुंचा दिया था। एक ही बार में हजरत अली ने उसको जहन्नम में पहुंचा दिया। अब हजरत अली आगे बढ़े, क्योंकि उन जालिमों ने खैबर के किले को बंद कर रखा था, दरवाजे को बंद कर लिया था। और वो दरवाजा ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जैसे हमारे घरों के दरवाजे होते हैं, जैसे हमारे घरों की फाटकें होती है, बल्कि वो बहुत बड़ा फाटक, बहुत बड़ा फाटक था। वो बंद हो गए उस किले के अंदर। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, हजरत अली रदी अल्लाह ताला गेट के करीब में हुए, उस फाटक के करीब में हुए, उस खैबर के दरवाजे के करीब आकर के आपने एक हाथ से उस दरवाजे को पकड़ करके एक जो झटका दिया है, एक ही झटके में आपने इतने बड़े फाटक को उखाड़ लिया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत अली ने उस फाटक के दरवाजे को उखाड़ा। अब कोई भी अगर यहूदी तीर चलाता तो हजरत अली उस दरवाजे को आगे कर देते, अगर कोई तलवार चलाता तो हजरत अली दरवाजे को आगे कर देते। जो काम लोग इतनी बड़ी ढाल से करते हैं, हजरत अली वो काम इतने बड़े दरवाजे से कर रहे थे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कोई भी तीर चलाए, कोई भी भाला चलाए, कोई भी तलवार चलाए, कोई भी नेज़ा फेंक करके वार करे, हजरत अली दरवाजे को आगे कर दे। अब तारीख बताती है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के हाथ पर वो किला फतह हो गया। और जब वो किला फतह हुआ और हजरत अली ने उस दरवाजे को जब फेंका था, तो तारीख बताती है कि सहाबा इकराम में से जब उसे हटाने की एक जगह से दूसरी जगह उस फाटक को जरूरत पड़ी थी, तो 40 सहाबा से कम उसको हटा ना सके थे। अरे ये हजरत अली का पावर है कि जिस दरवाजे को हजरत अली ने एक हाथ से उठा करके उखाड़ करके फेंक दिया था, उसे 40 मर्द उठा ना सके थे। अब इससे अंदाजा करो कि हजरत अली को अल्लाह ताला ने कितनी ताकत अता फरमाई थी। इसीलिए तो हजरत अली को खुदा का शेर कहा जाता है। शाह मर्दा, शेर यज़दा।